हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में बेटा शुरू किया था टैक्स का एडजस्टमेंट। अभी हम लोग फिनिश करेंगे डिविडेंड का एडजस्टमेंट। देखिए, डिविडेंड में आपको दो तरह के डिविडेंड देखने को मिलेंगे एग्जाम में, हमारे सीबीएसई एग्जाम में। इंटरिम डिविडेंड और दूसरा मिलेगा आपको प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? सब दो एजीएम के बीच में, जब दो एजीएम के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज भी करते हैं और वही उसको क्या कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं। तो जब दो एजीएम के बीच में डिविडेंड प्रपोज हुआ और फाइनल भी हुआ, प्रपोज हुआ और फाइनल हुआ, तो एक रूल है सर, अगर आपने डिविडेंड क्या कर दिया, एक बार अनाउंस कर दिया, फाइनल कर दिया मतलब अनाउंस कर दिया, तो फिर यहाँ पे सलमान खान वाला रूल लग जाएगा कि एक बार अगर जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। मतलब आपके ऊपर आगे लाइबिलिटी, आप अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, आपके ऊपर आगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आगे मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, आप डिविडेंड देना ही पड़ेगा। और लाइबिलिटी आगे मतलब सर ये तो श्योर श्योर लाइबिलिटी है ना। और जब श्योर लाइबिलिटी आपकी है तो फिर क्या होगा, आपने इसको क्या कर लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर लिया होगा करंट ईयर के। करंट ईयर का जो इंटरिम डिविडेंड है ना, आपने करंट ईयर के पीएनएल से क्या कर लिया होगा, माइनस। इसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। तो हम फिर से क्या कर लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस कर लेंगे कौन सा, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड। और इसको कहाँ से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो होता है ना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसलिए हम लोगों ने इसको ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन वही अगर हम बात करें किसकी, प्रपोज डिविडेंड की, तो प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना, ये क्या होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं डिविडेंड को, लेकिन वो फाइनल नहीं कर सकते। कौन फाइनल करेगा, शेयर होल्डर। कहाँ पे करेंगे, एजीएम में। और एजीएम तो सर 31 मार्च की बात होती है। तो अगर हमने करंट ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई सा डिविडेंड प्रपोज किया होगा तो वो तो नेक्स्ट ईयर एजीएम होगी ना, 31 मार्च के बाद एजीएम होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर में होगी वो तो वो फाइनल कब होगा, नेक्स्ट ईयर। तो जब भाई अभी वो फाइनल ही नहीं हुआ, करंट ईयर का अगर आपका प्रपोज डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है, अगर वो फाइनल ही नहीं हुआ है, फाइनल कब होगा, नेक्स्ट ईयर, तो फिर अब आप उसको पीएनएल से माइनस कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। तो मतलब आपने करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड अपने पीएनएल से माइनस ही नहीं किया है। जब माइनस ही नहीं किया है तो आपको प्लस करने की रिक्वायरमेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने करंट ईयर के पीएनएल से कौन सा डिविडेंड माइनस किया होगा, सर हमने प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है ना, वो करंट ईयर में एजीएम में क्या हो चुका होगा, फाइनल। और जब फाइनल हो गया तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, और लाइबिलिटी आ गई तो हमने इसको पीएनएल से क्या कर दिया होगा, माइनस। और अगर आपने इसको पीएनएल से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो इसको फिर से क्या कर लेना आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस कर लोगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। सर फाइनेंसिंग से माइनस क्यों कर रहे, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो होता है ना हमारा, वो फाइनेंसिंग से रिलेट करता है। आपने शेयर होल्डरों से फाइनेंस करवा रखा है पैसा, है ना, इक्विटी शेयर इशू करके आपने पैसा ले रखा है, तो उनको आपको रिटर्न देना पड़ेगा, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे। सर इंटरिम में भी तो आपने ये बताया, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे। लेकिन देखना यह है बेटा कि इंटरिम डिविडेंड के अंदर करंट ईयर का प्रपोज, सॉरी करंट ईयर का जो इंटरिम डिविडेंड है, जो करंट ईयर में प्रपोज हुआ और फाइनल हुआ है, वो हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और वही हम फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे। लेकिन प्रपोज डिविडेंड जो है ना, वो हम कौन सी ईयर का लेते हैं, प्रीवियस ईयर का लेते हैं। तो देखो, एग्जाम में आपको इस टाइप से दो बैलेंस मिलेंगे प्रपोज डिविडेंड के। एक तो मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का, एक मिलेगा आपको करंट ईयर का। तो बताओ आप कौन सी ईयर का लोगे वहां पे, सर करंट ईयर का तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड अभी तो प्रपोजल स्टेज पे है, वो तो नेक्स्ट ईयर फाइनल होगा। तो जब नेक्स्ट ईयर फाइनल होगा तो अभी हमने उसको पेंडल से माइनस नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा जो एएस है वो अलाउ नहीं करता है कि आप कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस को पेंडल से माइनस कर लो, है ना, जिनका होना या ना होना किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है ना, वो तो करंट ईयर में क्या हो चुका होगा, आपका फाइनल हो चुका होगा। ये तो करंट ईयर में आपका फाइनल हो गया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर की एजीएम में डिस्कस हो गया होगा और ये फाइनल हो गया होगा। जब फाइनल हो गया है तो हमने इसको पीएनएल से क्या कर लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या बेटा आया समझ में। तो प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का लेना है अपने को, प्रीवियस ईयर का लेना है। ठीक है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको देखना भी नहीं है। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का
और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। याद रखने का तरीका क्या है, देखो प्रपोज डिविडेंड में क्या आ रहा है बेटा, पी आ रहा है, प्रपोज डिविडेंड में क्या आ रहा है, पी। तो पी आ रहा है मतलब कौन सी ईयर का ले लेना है आपको, प्रीवियस ईयर का ले लेना है, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड कौन सी ईयर का ले लेना बेटा, आप करंट ईयर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट किसका, डिविडेंड का। एक बार मैं आपको उसको दिखा भी देता हूँ, है ना, जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ प्लस कर रहे थे। क्या था बेटा, देखना जरा, प्रपोज डिविडेंड। सर प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेंगे, पी आ रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर का लेंगे हम लोग, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर का। लेकिन इंटरिम डिविडेंड कौन सी ईयर का लेंगे हम लोग, करंट ईयर का, तो ये करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड हम प्लस कर लेंगे। क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा सर, हाँ साफ साफ लिखा रहेगा कि इंटरिम डिविडेंड या फिर प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम है तो करंट ईयर का लेंगे, प्रपोज्ड है तो प्रीवियस ईयर कर लेंगे। और इसको ऑपरेटिंग में प्लस करने के बाद हैंड टू हैंड आप क्या करना, नीचे जाना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या कर देना, माइनस कर देना। जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर देखते क्या हमें दे रखा है, क्या डिविडेंड, ये रहा सर, देखो बेटा, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड 24। देखो 24 मतलब ये 50,000 है ना, वो 25 मतलब 60,000, तो ये 50,000 जो है ना ये प्रीवियस ईयर के हैं और 60,000 जो है ये करंट ईयर के हैं। तो अपने को कौन सी ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का, मतलब 50,000, 60,000 को नहीं लेना है। तो 50,000 को ही ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, 50,000 को ही फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे। लेकिन नीचे आपको दिखेगा इंटरिम डिविडेंड, दिखाई दे रहा है क्या, ये जो इंटरिम डिविडेंड है ना कितने का, 20,000 रुपीज़ का। इसी को ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे आप प्लस, इसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। बस इस टाइप से आपको डिविडेंड जो है बैलेंस शीट के नीचे दिखाई देंगे और हमें इसका क्या करना रहेगा बेटा, ट्रीटमेंट करना रहेगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे आके हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिनिश हो जाती है। कल से हम लोग जो है इसके बाद में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो।